आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सुशांत केस से जुड़े हुए बड़े खुलासे इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और इस बीच बड़ी खबर आप जान लीजिए। कंगना रनौत के बयान पर बिफर गए हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री। कह दिया है कि कंगना को मुंबई या फिर महाराष्ट्र में रहने का हक ही नहीं है। अनिल देशमुख ने गुस्सा जाहिर किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख और बड़ा बयान कंगना रनौत के ट्वीट पर दिया है। मुंबई पुलिस की किसी से तुलना करना ठीक नहीं है, ये अपने आप में बेहद सक्षम है। अनिल देशमुख ने अपना गुस्सा जाहिर किया है कंगना के ट्वीट पर। क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल अनिल देशमुख गुस्साए हुए हैं कंगना रनौत के उस ट्वीट से जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे मुंबई पुलिस से डर लगता है, मुंबई आने से डर लगता है। संजय राउत ने कहा कि अगर इतना डर लगता है तो मुंबई में रहने के लिए उन्हें कोई प्रेशर नहीं है। इस बीच कंगना ने ट्वीट किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आएंगी और कंगना के ट्वीट पर शिवसेना नेता संजय राउत ने जवाब भी दे दिया। कह दिया कि मैं किसी को धमकी नहीं देता। कंगना ने महाराष्ट्र का अपमान किया, उस पर भी मैंने अपनी बात रखी है। धमकी बिमकी वाली जो बात है ना, बेबुनियाद है। हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शौहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? ये सिर्फ मैं इस राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी राज्य में। तो सिलसिलेवार तरीके से आपने जान लिया कि क्या कुछ ये पूरा केस रहा। कंगना रनौत जो कि खुलकर बेबाकी से अपनी राय सुशांत केस में रख रही हैं। शहजाद हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से हैं। डीआरडीओ ऑफिस के ठीक बाहर से शिवानी हमें रिपोर्ट कर रही हैं। अभिषेक, ये जो कंगना वर्सेस संजय राउत की जो भूमिका थी इस पूरे केस में, अब तो अनिल देशमुख ने भी गुस्सा जाहिर कर दिया। कह दिया कि जैसा बर्ताव कंगना कर रही है, महाराष्ट्र क्या, मुंबई क्या, उन्हें कहीं रहने का हक नहीं है। बिल्कुल, देखिए, यह कहने के एक बात तो समझना पड़ेगा, कंगना राउत को भी कम से कम समझना चाहिए था कि क्या वह बोल रही है। क्योंकि जो कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत पर जो अपने लगातार बयान करते जा रही थी, लगातार विरोध कर रही थी, कहीं न कहीं वह बात अब पर्सनल आती जा रही है। और यही वजह कंगना रनौत को कहीं हो सकता है, जिस तरीके से उन्हें लग रहा था तमाम पार्टियां सपोर्ट करेगी। आप देखिए कि जो बीजेपी पार्टी जिसके बलबूते में साथ लग रहा था कि वो सपोर्ट करेगी, बीजेपी में किनारा कस लिया। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कंगना रनौत का जो पीओके को लेकर जो बयान आया है बिल्कुल गलत है, उसका सपोर्ट बीजेपी नहीं करती है। इतना ही नहीं, मन से भी मैदान में कूद चुकी है। मन से यानी राज ठाकरे की पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि इस तरीके का जो बयान है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी पूरी पार्टियां, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, सभी लोगों ने एक सुर में कंगना रनौत के इस बयान का विरोध किया है जो उन्होंने तुलना पीओके से की है। तो यही कारण है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं, देखिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में मुंबई में रहने का हक नहीं है। लेकिन इस बीच शिवसेना के जो एक नेता हैं प्रताप सरनाईक, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब भी कंगना रनौत मुंबई में आएंगे उन्हें शिवसेना के लोग करारा जवाब देंगे। यानी सीधे से धमकी दे दिया कंगना रनौत को कि अगर वह मुंबई आती हैं तो महिला जो शिवसेना की हैं वह उन्हें अपने तरीके से जवाब देंगी। और ये सभी को पता है शिवसेना जवाब कैसे देती है। यानी साफ है कि भले ही कंगना रनौत कह रहे हो कि धमकी हमने नहीं दिया है, लेकिन उन्हीं पार्टी के नेता प्रताप सरनाईक ने ट्वीट किया हुआ है और साफ साफ धमकी दे दिया कंगना रनौत को। और अब जब 9 तारीख को आने की बात ट्विटर पर कह दी है तो फिर देखना भी होगा कि कंगना वाकई 9 सितंबर को मुंबई आती है क्या। शहजाद, सुशांत केस में बड़े बड़े खुलासे कर रही थी, नेपोटिज्म को लेकर भी सवाल उठाया, बाकी कनेक्शंस को लेकर भी उन्होंने बात कही, तब तक ठीक था। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि कंगना का एजेंडा अब पर्सनल हो गया है? नहीं, मैं कंगना के साथ खड़ा हूं। मेरे नाम में पूना वाला है तो मैं महाराष्ट्र से हूं और मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता कि मैं महाराष्ट्र कब जाऊं या कब ना जाऊं। और मैं एक और बात कहूंगा, ये गृह मंत्री अनिल देशमुख या संजय राउत या सरनाईक जैसे लोगों की बपौती नहीं है महाराष्ट्र और मुंबई। ठीक है, अगर कंगना रनौत ने कोई बात बोली है तो उसके बोलने का अर्थ क्या था? उसके बोलने का अर्थ यह था कि अगर मुंबई में आजादी वाले स्लोगन लग सकते हैं, अगर मुंबई में आज इस तरीके की स्थिति बन सकती है कि सेलिब्रिटी के नाम पर रास्तों पर एक तरीके से ग्राफिटी बनाई जाती है और वो कमिश्नर ऑफ मुंबई
मुंबई पुलिस उसको सपोर्ट करते हैं, पर जब कंगना रनौत ड्रग्स की इतना बड़ी बात करती है तब उनको समर्थन करने के बदले उस पर हमला किया जाता है। परिवार पर, सुशांत के परिवार पर इस संजय राउत ने खुली धमकी दी थी और कहा था कि देखिए आप या तो चुप रह जाइए या न्याय नहीं मिलेगा, जाइए यूनाइटेड नेशंस जाइए। तो जब इस तरीके की बातें की, आज कंगना रनौत उस बॉलीवुड की उस डायनेस्टी अघाड़ी के खिलाफ खड़ी है, उस ड्रग की महाअघाड़ी के खिलाफ खड़ी है, तो ये तमाम लोग उसे धमकी देंगे। देखिए उनके बयानों को, हर बयान को पॉइंट टू पॉइंट सपोर्ट करना ये मैं नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो बात उठाई है, उन्होंने क्या गलत बात उठाई है? क्या ड्रग्स नहीं चलता है बॉलीवुड में? क्या महाराष्ट्र की सरकार को नहीं पता था? क्या महाराष्ट्र की सरकार ड्रग्स का लिंक नहीं निकाल सकती थी रिया और शौविक का जो निकल रहा है? क्या उनके पास वो तमाम बड़े नाम नहीं है बॉलीवुड के जो ड्रग्स लेते हैं? क्या उनको बचाया नहीं जा रहा था? 65 दिन तक क्या इंक्वायरी की? आपको सीबीआई को केस नहीं देना था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ट्रांसफर किया। आप इन चीजों का जवाब नहीं देंगे, मुंबई पुलिस अपने काम का जवाब नहीं देगी। और क्या कंगना रनौत, कितनी बार उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है? आप उनको बताएंगे कि आप मुंबई नहीं आ सकती? वो बिल्कुल मुंबई आएगी और उन्होंने जो भी बात कही होगी, आपका हक नहीं है कि आप मुंबई के नाम पर महाराष्ट्र और बिहार भी तो किया ना, बिहार के सिपाहियों को, पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया ताकि सच तक ना पहुंच पाए। वहां पर कोर्ट में भी बिहार वर्सेस महाराष्ट्र कराया गया। इसको जो है ना, ये रीजनलिज्म वाला कार्ड ना खेले और जवाब दे कि मुंबई पुलिस ने ड्रग लिंक पर किया क्या। मैं इस बात पर जवाब चाहता हूं। कंगना ने जो बोला होगा ठीक है, उस पर आपत्ति हो सकती है आपकी, आप मत उसको सपोर्ट कीजिए, पर जो बात है 100% की, ड्रग लिंक पर मुंबई पुलिस क्या करती रही। और जो ब्रेक पर जाने से पहले भी शहजाद हम बात कर रहे थे कि कहीं इन सब मामलों की वजह से ही तो महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस पहले ही इस केस को ओपन एंड शट केस नहीं बना रही थी। अभिषेक, कहीं ये तो नहीं है कि कंगना बॉलीवुड से जुड़ा हुआ काला सच सामने ला रही है, जिसमें सवालों के घेरे में महाराष्ट्र सरकार भी आती है, सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस भी आती है, और इसीलिए पर्सनली कंगना पर अटैक किया जा रहा हो? और बिल्कुल देखिए सजाद जो कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। बिल्कुल देखिए जाहिर सी बात, देखिए जो बात हुई मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ये बात तो देखिए सच है कि जिस तरीके से कंगना रनौत एक मुहिम छेड़ रखी है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ, इतना ही नहीं बल्कि अगर हम बॉलीवुड की बात करें, वह एक तरह से पूरी तरीके से अकेले फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। तो यह बात तो स्वाभाविक है कि उन्हें टारगेट किया जाएगा और लोग चाहेंगे कि किसी भी तरीके से उनके शब्दों के जरिए कुछ ऐसी बात निकले ताकि कंगना को टारगेट किया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कंगना रनौत को भी शायद इन सब बातों से बचते हुए कुछ ऐसे बातों जो तथ्य के साथ बातें हैं वो रखने चाहिए, ताकि जो उनकी मांग है, सुशांत की मांग है, ड्रग का मांग है। देखिए बात तो सच है कि ड्रग वाला जो मामला है बिल्कुल बहुत गंभीर मामला है और ये सभी को पता है कि हमारा सरकार को पता नहीं था, पुलिस को पता नहीं था कि मुंबई बॉलीवुड में ड्रग चलता है, क्यों कार्रवाई अब तक नहीं की गई। अब जब केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो उनको इस बात पर मिर्ची लग रही है। तो ये कहीं जाहिर सी बात है, समझ में आता है कि महाराष्ट्र गृह मंत्री का बयान, संजय राउत का बयान, शिवसेना के नेता का बयान, ये समझ में आता है कि किस तरीके से उन्हें कंगना रनौत के बातों का बुरा लग रहा है सिर्फ पीओके वाले मुद्दे पे। लेकिन सवाल यही है कि मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था कि सुशांत को न्याय मिले, सुशांत को न्याय मिले तो ड्रग का मामला आया, तो ड्रग वाले पर भी न्याय मिले, क्योंकि ड्रग, देखिए सुशांत को ड्रग ने बर्बाद नहीं किया, ड्रग ने पूरे बॉलीवुड से लेकर मुंबई के तमाम ऐसे कॉलेज के लड़के हैं जिनको बर्बाद किया हुआ है। और यह ड्रग का नेक्सस खत्म अगर होता है तो तमाम परिवार सुखी होंगे। आपको बता दूं एक वाकया कि मुंबई में आप देखिए जब डांस बार चल रहा था, जब बंद किया गया, उसके पीछे का तथ्य यही था कि कई सारे परिवार बर्बाद होते हैं। तो ये ड्रग का भी यही अगर ये चीज है, अगर इसको बंद कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए किसी तरीके से, तो यकीन मानिए बॉलीवुड सुधर जाएगा, मुंबई सुधरेगी, देश सुधरेगा, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो ड्रग के नाम पर आज बर्बाद हो रहे हैं। यह इनके सोचने की जरूरत है। मिर्ची लग रही है क्योंकि इसमें कई बड़े पॉलिटिशियंस का नाम आएगा, कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम आएगा, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कंगना को टारगेट कर रहे हैं। और जैसे कि शहजाद ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम पॉइंट टू पॉइंट कंगना की हर बात को सपोर्ट करें, लेकिन हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई किसी को कहीं जाने से रोक नहीं सकता। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से शिवानी रिपोर्ट कर रही हैं। आप शिवानी मुझे बताइएगा क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है फिलहाल? बिल्कुल, फिलहाल 10 मिनट पहले ही यहाँ पर उदय सिंह पहुंचे हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट मैनेजर रह चुके हैं। तो आज पहली बार उन्हें डीआरडीओ बुलाया जा रहा है, जहाँ पर अब तक लगातार नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, इन सभी की पूछताछ हो रही थी। आज उनमें से किसी को भी नहीं बुलाया गया है, सिर्फ बंटी, सचदेव अंदर थे। और उसके बाद अब फिलहाल यहाँ उदय सिंह पहुंचे हैं जो टैलेंट मैनेजर थे। उनसे सुशांत के फिल्मी प्रोजेक्ट्स को लेकर बात की जाएगी कि आखिर किन जगहों से सुशांत को ऑफर्स आते थे, किस तरह की कैरेक्टर्स को सुशांत करना पसंद
करते थे और कितने कितने वक्त में 2017 से लेकर 2020 तक कौन से प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने हामी भरी थी, कौन से प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से छूटे हैं, इन सारे सवालों पर अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। सीबीआई की रचना, टीम एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो गृह मंत्री जो संजय राउत आज कह रहे हैं ना कि हमें बड़ा बुरा लगा जो कंगना ने कहा, उनको तब बुरा नहीं लगा इस मंडली को जब संजय राउत ने कहा पिता की 2 बीवियां थी। उनको तब बुरा नहीं लगा जब एक प्रायोजित साक्षात्कार में सुशांत को ड्रगी कहा गया। तो आप समझ सकती हैं कि एजेंडा क्या है। ऐसा लगता है शहजाद की पिक एंड चूज होता है, सहूलियत के हिसाब से जहां आपको बोलना है वहां आप बोलेंगे, जहां आपको चुप रहना है वहां आप चुप रह जाएंगे, जहां आपकी किरकिरी होती है, फजीहत होती है, वहां आप मुंह बचाकर चले जाते हैं। लेकिन जहां पीओके जैसा शब्द निकल गया अगर आप कंगना के मुंह से, जिसे हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा निकल गया तो फिर आप घेराव करेंगे, फिर आप सामने आएंगे, फिर आप मीडिया के सवालों का जवाब भी देंगे, अपना रिएक्शन भी देंगे। लेकिन शहजाद, जैसे कि शिवानी बता भी रही है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लगातार पूछताछ चल रही है, एनसीबी की टीम उधर सुबह से ही छापेमारी कर रही है। किसी को अंदाजा नहीं होगा जब सुबह सुबह चाहे वो मिरांडा के घर हो, चाहे रिया चक्रवर्ती के घर हो, एनसीबी की टीम पहुंच गई। एक तरफ सुशांत केस की परतें खुल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड से जुड़े हुए काले सच सामने आ रहे हैं और एक तरफ सुशांत का केस सुलझेगा, दूसरी तरफ बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पर भी जांच का शिकंजा बढ़ेगा और कई नाम सामने आएंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे। और बिल्कुल, और अगर आपको मैं एक बात बताऊं, सुशांत के मौत के मामले को इसीलिए जांच नहीं की गई क्योंकि अगर उस पर जांच शिद्दत से होती तो आज ये बॉलीवुड और राजनेता जिन्होंने ड्रग नेक्सस को बढ़ाया है मुंबई में, जो उसके हिस्सेदार है, स्टेक होल्डर है, जो इस पूरी अघाड़ी में शामिल है, मतलब ड्रग पॉलिटिकल अघाड़ी में शामिल है, उनकी परतें ऐसे खुलती। तो इसीलिए सुशांत ने आत्महत्या कर दी, 15 मिनट में कह दिया, गृह मंत्री ने 45 मिनट में कह दिया, संजय राउत ने स्टैंप लगा दिया और इस पूरे मामले पर चुप्पी साध गई पूरी मुंबई की पुलिस ने। और अब जो भी आवाज उठा रहा है उसे टारगेट किया जा रहा है, पर बॉलीवुड का भी क्लीन अप होना चाहिए और सुशांत की मौत क्यों हुई, उसके पीछे ड्रग माफिया का कितना बड़ा हाथ था, उसका भी खुलासा होना चाहिए। और शहजाद, कहानी बनी कैसे? अब मौत की खबर आती है, तुरंत कह दिया जाता है सुसाइड है, कुछ ही मिनटों में खबर आती है कि डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अगर डिप्रेशन से जूझ रहे थे, उनके पिता को मालूम होता, उनकी बहनों को मालूम होता, उनके करीबियों को मालूम होता, डिप्रेशन की कहानी भी बना दी गई, ओपन एंड शट केस भी हो गया। यही ठीक दिशा सालियान केस में हुआ, दिशा की मौत हो जाती है, 1 हफ्ते तक फोन ऑन रहता है, पोस्टमार्टम देरी से होता है, पोस्टमार्टम को लेकर भी कई थ्योरी यहाँ पर सामने आ रही है, चाहे सुशांत की हो चाहे दिशा सालियान की हो। और रचना, जो लोग बिना कोई सबूत, बिना कोई पूरे तथ्य एक ऐसे स्टेटमेंट जो परिवार ने उससे दूरी कर दी है, मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट तथाकथित रूप से लिया गया था, उस स्टेटमेंट के आधार पर सुशांत को पागल कहना मीडिया ट्रायल नहीं है, पर आरोपी नंबर 1 के ड्रग रैकेट को बताना, उसके भाई के चलते फूलते ड्रग नेक्सस को व्हाट्सएप के प्रूफ के जरिए बताना, ये हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। तो संजय राउत और गृह मंत्री और महाराष्ट्र की सरकार और कुछ वहां पे प्रायोजित पीआईएल आर्टिस्ट भी है। पीआईएल आर्टिस्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रशांत भूषण दिल्ली में जो काम करते हैं वो काम अब मुंबई में भी शुरू हो चुका है। तो पीआईएल डाल रहे कि मीडिया की जुबान को बंद कराओ, जो परिवार के साथ बोलेगा उसका चरित्र हरण होगा, उसको गालियां दी जाएगी, उस पर केस डाले जाएंगे और कंगना रनौत को जब नहीं बख्शा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव एक पूरा तंत्र खड़ा होकर डाल रहा है। बिल्कुल, लेकिन शहजाद, रिया चक्रवर्ती का जो सो कॉल्ड प्री प्लान इंटरव्यू था, उसमें कई बातें और कई दावे रिया चक्रवर्ती के जरिए किए गए, जिनका एक ही बाद एक खुलासा हुआ है। हाइट से डर लगता था, प्लेन में जाते थे तो एक दवा खा लेते थे जिससे नींद आ जाती थी, हाइट से डरते थे सुशांत। उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, रिया चक्रवर्ती ने अपने लिए कहा कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली। एक ही बाद एक कई झूठ सामने आ गए ट्रांजैक्शंस को लेकर, सुशांत के पैसों को लेकर कोई हक नहीं था, मैंने कभी कुछ खर्च नहीं किया। ये जो एक के बाद एक प्रूफ के साथ झूठ सामने आए हैं, आपको लग रहा है कि अगला नंबर अब रिया चक्रवर्ती का आने वाला है? बिल्कुल, ये दरअसल एक प्रायोजित साक्षात्कार इसीलिए कराया गया ताकि रिया ही नहीं बल्कि रिया के पीछे जो एक बहुत बड़ी लॉबी है, जिसे मैं मराठी के शब्दों में कहूं तो बॉलीवुड ड्रग अघाड़ी काम कर रही है, उस अघाड़ी को बचाने के लिए इस पूरे इंटरव्यू को एक तरीके से प्रायोजित किया गया। और मैं ये डंके की चोट पे कहूंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात आ रही है तब आपको उससे तकलीफ क्यों है? देश का बड़ा चैनल का पत्रकार पहुंच जाता है मुंबई और उसे क्वारंटीन नहीं किया जाता, प्रायोजित साक्षात्कार होता है, रिया चक्रवर्ती से चुनिंदा सवालों के जवाब होते हैं, बहुत ज्यादा हार्श सवाल पूछे नहीं जाते। रिया चक्रवर्ती जब कहती हैं तो चेहरे पर फोकस भी होता है, जूम भी होता है और फिर रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर एक तरीके से निर्दोष, इनोसेंट दिखाने की कोशिश भी होती है। लेकिन मैं कहूंगा रचना, लाइट्स, कैमरा और एक्शन होता है। बिल्कुल, एक्टिंग में माहिर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो एक्टिंग भरपूर की, लेकिन नहीं जानती थी कि उनके
उनके खुद के किए हुए इस साक्षात्कार में उन्होंने जो जवाब दिए वो खुद ही उन्हें घेरेंगे, एक के बाद एक जो सबूत उनके खिलाफ अब इकट्ठा हो गए हैं। आगे कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी, हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं। शहजाद, सुशांत केस का हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए मुंबई में ग्राउंड जीरो पर जगह जगह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ और पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर जो है वो एम्स की टीम से जुड़ी हुई, एम्स की वो टीम जो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और विस्टा रिपोर्ट अब जांच टीम को सौंपने वाली है, सीबीआई को सौंपेगी और इस रिपोर्ट में देरी आ रही है। ये फिलहाल का ताजा अपडेट है। पोस्टमार्टम और विस्टा रिपोर्ट में देरी की बात कही जा रही है। मेडिकल बोर्ड की निगरानी में ये पूरा मामला चल रहा है। एम्स के डॉक्टर्स की टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हीं की निगरानी में ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, जांच चल रही है। लेकिन अब जो खबर है वो ये कि पोस्टमार्टम और विस्टा रिपोर्ट में देरी हुई है। एम्स की टीम फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी कर रही है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। अब अभिषेक, जानकारी कुछ है क्या, ये देरी क्यों हो रही है? क्योंकि बार बार इससे पहले भी खबर आ रही थी कि आज पहुंचेगी रिपोर्ट, कल पहुंचेगी रिपोर्ट, आज फिर यह खबर थी कि एम्स के डॉक्टर्स की टीम रिपोर्ट सौंपने वाली है। ये देरी की वजह क्यों? हाँ बिल्कुल, देखिए जो हम कल हमारे कुछ सूत्रों से बात हुई थी एम्स के, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि आज हमारी रिपोर्ट आने की संभावना है। लेकिन कुछ देर पहले जब हमारी बातचीत हुई है तो साफ कह रहे हैं कि अभी रिपोर्ट कुछ दिन और लगेंगे, आज रिपोर्ट जो है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी आज रिपोर्ट नहीं आ रही है। प्राइमरी रिपोर्ट आने की बात आज चल रही थी लेकिन वो रिपोर्ट नहीं आई है। जो जानकारी लग रही है, मिल रही है मुझे, क्योंकि एक दो दिन का या कुछ अगले हफ्ते, यानी एक दो दिन का मतलब अगले हफ्ते का वक्त लगेगा। अगले हफ्ते किसी भी दिन रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि वो दिन कब होगा वह इंडिया न्यूज़ सबसे पहले बताएगा देश को कि किस दिन रिपोर्ट आने वाली है। लेकिन हाँ, आज जो रिपोर्ट आने वाली थी वह कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया क्योंकि कुछ से काम बाकी रह गए हैं और उस बारीकियों को देखना जरूरी है पूरे एम्स के डॉक्टरों को। और इसी आधार पर फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है उसमें देरी हुई है क्योंकि वह चाहते हैं रिपोर्ट आवे तो पूरी रिपोर्ट आवे और अच्छी रिपोर्ट आवे, ताकि उस तरीके से जो लोग देश जानना चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो कि क्या वास्तव में सुसाइड था या मर्डर है या क्या फाउल प्ले है, और शायद डेड बॉडी नहीं है, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर ये देरी हो रही होगी। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्टा रिपोर्ट जल्द ही एम्स के डॉक्टर्स की टीम की तरफ से सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि इस केस में वाकई जिस जांच का और जिस तय तक पहुंचने का इंतजार हम सभी को है वहां तक सीबीआई की टीम पहुंचे। बहुत शुक्रिया अभिषेक। शिवानी, आपका भी शुक्रिया। शहजाद पूनावाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल